नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। रुक करेंगे अहम खबरों का, जहां विदेशी निर्यात की बात सबसे पहले, जिसे लेकर नरेंद्र मोदी सरकार की बड़ी सफलता। भारत का कुल निर्यात 61.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 10.24% की वृद्धि का अनुमान। अप्रैल और सितंबर 2022 में भारत का कुल निर्यात, जिसमें वृद्धि का अनुमान है, भारत का कुल निर्यात 382.31 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है और पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 21.03% की वृद्धि हुई है। सितंबर 2022 के लिए सेवाओं के निर्यात का अनुमानित मूल्य 25.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर और सितंबर 2021 की तुलना में 18.72% की वृद्धि हुई। आईएमएफ की एमडी क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ की। कहा, भारत इस अंधेरे क्षितिज पर एक उज्जवल स्थान का हकदार है। इस कठिन समय के दौरान भी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रही है। आईएमएफ ने भारत की प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना को बताया चमत्कार। देश के विशाल आकार को देखते हुए एक लॉजिस्टिक चमत्कार करार दिया। सरकार, संसद और अदालतें तीनों एक ही मां की संतान। पीएम मोदी ने कानून की स्थिति और न्याय व्यवस्था को लेकर चर्चा की। गुजरात में एकता नगर में लॉ मिनिस्टर सेक्रेटरी का सम्मेलन और मोदी ने क्षेत्रीय भाषाओं में कानून को लिखे जाने की वकालत की। कहा, मातृभाषा में बनाना होगा एकेडमिक सिस्टम। देश के लोगों को सरकार का दबाव महसूस नहीं होना चाहिए। 32,000 अनुपालनों को हटा दिया। गुजरात में शुरू हुई शाम की अदालतें। गुलामी के समय से कानून रद्द किए गए। लोक अदालतों में सुलझे लाखों केस। अब कानून बनाते समय उसकी उम्र भी तय करनी होगी। कानून बनाते समय गरीबी भी इस कानून को अच्छी तरह से समझ पाए, इसी पर फोकस रहेगा। कानून के आपसी सहयोग में सुधार करने में यह सम्मेलन होगा सक्षम। मुलायम सिंह यादव के निधन से लोकसभा में शून्य हुआ यादव परिवार। देश का सबसे बड़ा सियासी कुनबा लोकसभा में शून्य हुआ। कभी लोकसभा में मुलायम परिवार के आधे दर्जन सदस्य हुआ करते थे। इस बार लोकसभा में सपा मुखिया अखिलेश यादव भी चुने गए थे, लेकिन कुछ माह पहले अखिलेश ने इस्तीफा दे दिया था। 2019 लोकसभा चुनाव में मुलायम परिवार से 2 सदस्य थे। मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव और आजमगढ़ से अखिलेश यादव। मैनपुरी में 1989 से मुलायम परिवार का कब्जा रहा। मैनपुरी से सैफई परिवार की 3 पीढ़ियों से संसद सफर किया और अब लोकसभा में 2 सांसद सपा से और दोनों ही मुसलमान। अब राज्य से राष्ट्रीय राजनीति में सपा का ओवरऑल ग्राफ बिगड़ा। चाणक्य सिंधिया राजघराने के रॉयल गेस्ट अमित शाह होंगे। सिंधिया राजघराने के विशिष्ट अतिथि अमित शाह का 16 अक्टूबर को पहला ग्वालियर दौरा। सिंधिया के अमित शाह को अपने घर आमंत्रित किया। सिंधिया ने पहली बार केंद्रीय मंत्री ग्वालियर में सिंधिया परिवार के मेहमान। ग्वालियर में अमित शाह की भव्य जनसभा की तैयारी। रैली में करीब 1 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद। ग्वालियर के राज पैलेस में सिंधिया के विशेष अतिथि होंगे शाह। आत्मनिर्भरता और सुरक्षित सीमाएं न्यू इंडिया की कुंजी। देश की सुरक्षा को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताई प्रतिबद्धता। कहा, आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग द्वारा निर्मित आधुनिक हथियारों से सशस्त्र बलों को लैस करने पर ध्यान दें। भारत 2047 तक सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक बनेगा। मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन की ओर देश अग्रसर है। 2025 तक 1,75,000 करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन का लक्ष्य है। राजनाथ सिंह ने उत्तर पूर्व को भारत का हाथ बताया। मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था अधिक गतिशील और मजबूत हुई। देश में स्टार्टअप 400 से कई गुना बढ़कर 75,000 पहुंचे। आईएमएफ में भारत की जीडीपी का 6.1% बता रही है विकास गाथा। हिमाचल की पुकार, फिर भाजपा की सरकार। हिमाचल प्रदेश के कैंपेन और चुनावी गीत का शुभारंभ हुआ। हिमाचल में अमित शाह ने गिनाए डबल इंजन सरकार के फायदे। बीजेपी के थीम सॉन्ग में पीएम और सीएम का गुणगान। हिमाचल की पुकार, फिर भाजपा की सरकार पोस्टर की लॉन्चिंग हुई। उदित नारायण ने गाया हिमाचल की पुकार भाजपा सरकार चुनावी सॉन्ग। जयराम ठाकुर के साथ साथ विकास कार्यों को गीत और वीडियो से दिखाया गया।
वीडियो में मोदी और जयराम ठाकुर के बीच समन्वय दिखाया गया। पोस्टर में छाया सच्ची सेवा सच्चा काम, फिर से भाजपा मोदी जयराम। कहा हिमाचल में अब ऊपर नीचे सब भाजपा। हाटी समुदाय के साथ 55 साल अन्याय का कांग्रेस पर आरोप लगाया। हिमाचल की महिलाओं का नाटी नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। शाह ने राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर कांग्रेस को खूब घेरा। सोरेन की तर्ज पर लालू परिवार की घेराबंदी। चारा घोटाले में लालू को राहत के संकेत, लेकिन अब जमीन के बदले नौकरी के कथित घोटाले में उलझा परिवार। आय से अधिक संपत्ति का मामला भी परिवार के सदस्यों पर लंबित। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सीबीआई ने मई में दर्ज किया था मुकदमा। इसमें करीब 1.5 दर्जन लोगों के नाम आ चुके हैं। रेलवे अफसरों सहित लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हिमा यादव का भी नाम। लालू प्रसाद के करीबी भोला यादव को किया जा चुका है गिरफ्तार। तेजस्वी के करीबी संजय यादव से सीबीआई पूछताछ कर रही है। आईआरसीटीसी के मामले में भी तेजस्वी पर लटक रही है तलवार। जगन मोहन को लेकर भाजपा की दुविधा। आंध्र प्रदेश लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। जगन मोहन रेड्डी से कैसे निपटेंगे, प्रदेश भाजपा दुविधा में। जगन मोहन का मोदी के फैसलों को लेकर पॉजिटिव रिस्पांस है। सार्वजनिक रूप से मोदी के पैर छूकर भी संकेत दिए। ऐसे में प्रदेश भाजपा रणनीतिक स्ट्रेटेजी को लेकर दुविधा में। प्रदेश की राजनीति में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना जरूरी। आगामी 1-2 दिनों में पार्टी तय करेगी दिशा, और सरकार और वाईएसआर कांग्रेस के प्रति भाजपा का रुख तय हो जाएगा। हालांकि अमित शाह तेलंगाना दौरे में मिले जूनियर एनटीआर से। भाजपा इससे पहले फिल्म स्टार चिरंजीवी के भाई पवन कल्याण से भी मिल चुकी है। अगले चुनाव की रणनीति के लिए इन सभी विकल्पों पर विचार होगा, क्योंकि जगन की पार्टी से भाजपा का तालमेल नहीं हो सकता। ऐसे में हर स्थिति में भाजपा और जगन का टकराव तय। कर्नाटक में भाजपा चिंतित, बदलाव की चर्चा। कर्नाटक में सरकार के मुखिया में बदलाव के कोई संकेत नहीं। हालांकि उत्तराखंड में चुनाव से पहले बदला गया है मुख्यमंत्री। गुजरात में मुख्यमंत्री बदलाव पर कर्नाटक में नहीं होगा बदलाव। लिंगायत नेता के तौर पर बसवराज बोम्मई पर जताया गया विश्वास। अब चुनाव में 6 महीने शेष होने से भाजपा नहीं बदलेगी सीएम। वीएस येदियुरप्पा का भी बसवराज बोम्मई पर भरोसा, लेकिन भाजपा चुनाव में नुकसान की संभावना को लेकर चिंतित। मंत्रिमंडल में फेरबदल और प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव के संकेत। नलिन कुमार के बजाय संगठन को मिल सकता है नया अध्यक्ष। संसदीय बोर्ड में शामिल कर येदियुरप्पा की नाराजगी की दूर। अब येदियुरप्पा की पसंद का प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कमेटी बनने के भी संकेत हैं। छत्तीसगढ़ सीएम का पूर्व सीएम को दीपावली पर सरप्राइज गिफ्ट। रमन सिंह को वर्तमान सीएम भूपेश बघेल ने दिया सरप्राइज गिफ्ट। रमन सिंह को मिला तोहफा और तोहफे में मिली भ्रष्टाचार की सीडी। भूपेश बघेल ने ट्विटर पर जारी किया एक पुराना वीडियो। प्रियदर्शनी सहकारी बैंक के आरोपी के नार्को टेस्ट का पुराना वीडियो। लिखा, हेयर इज स्पेशल प्री दिवाली गिफ्ट फॉर भ्रष्टाचार के अंतर्राष्ट्रीय पितामह। रमन सिंह को बघेल ने दी सार्वजनिक रूप से भ्रष्टाचार के पितामह की उपाधि। रमन सरकार का वर्ष 2007 में प्रियदर्शनी बैंक घोटाले में जुड़ा है नाम, और ईडी छापे के बाद बघेल सिंह एक दूसरे पर लगा रहे हैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप। ईडी के छापे से दोनों के बीच तल्खी और बढ़ गई है। दोनों दे रहे हैं एक दूसरे को कोर्ट में देख लेने की धमकी। अब दोनों ने दे डाली है एक दूसरे को मानहानि के मुकदमे की चेतावनी। आईजी से भी भारी छत्तीसगढ़ का एक पुलिस अफसर। छत्तीसगढ़ में एक पुलिस अफसर बना चर्चा का विषय। आईजी के नाम पर महादेव सट्टा ऐप से वसूली का है मामला। सट्टा चलाने वालों से 1 करोड़ की वसूली वाले अफसर की हुई शिकायत के बाद पुलिस वाले का सरकार ने किया दूसरे जिले में तबादला, लेकिन ये पुलिस अफसर साबित हुए जबरदस्त बलवान और अगले कुछ ही घंटों में रुकवा लिया अपना तबादला आदेश निरस्त होने के बाद सूबे में चर्चा का बिंदु बन गए हैं और अब पीएचक्यू यानी पुलिस हेडक्वार्टर में चल पड़ी है इस बात की चर्चा कि जोन में आईजी बड़ा या छत्तीसगढ़ पुलिस का यह छोटा अफसर। इधर राज्य सरकार ताबड़तोड़ कर रही है महादेव ऐप पर कार्रवाई, लेकिन वसूली की शिकायत के बाद भी अफसर को अभय दान से उठ रहे हैं सवाल।
छत्तीसगढ़ में चल रहे ईडी के छापे में कई चौंकाने वाली जानकारियां। कोयला घोटाले का सरगना है सूर्यकांत तिवारी। कई आईएएस, आईपीएस और नेताओं के साथ मिलकर घोटाले को अंजाम दिया। कोयला परिवहन के लिए दी गई 30,000 से ज्यादा एनओसी मेंटेन नहीं रखा गया। कोयला परिवहन का लेखा जोखा, 25 रुपए प्रति टन कोयले के हिसाब से करवाई गई वसूली। प्रतिदिन की गई 2 से 3 करोड़ रुपए की उगाही। काली कमाई का आईएएस, आईपीएस और नेताओं को भेजा गया हिस्सा। जरूरी कागजों से अफसरों के हस्ताक्षर गायब तो कई नोट शीट भी गायब है। रजिस्टर में ट्रांसपोर्टर्स, उनकी कंपनी के नाम भी की एंट्री नहीं है। स्टील प्लांट और पावर प्लांट के मालिकों से जबरन वसूला गया है धन। आईएएस अफसरों के बाद ईडी की नजर कुछ आईपीएस अफसरों पर भी। ईडी कुछ आईपीएस और नेताओं तक बढ़ा सकती है जांच का दायरा। अब ईडी जल्द छत्तीसगढ़ में नए खुलासे करेगी। पिता की तरह बेटे के भी बेबाक बोल। पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह और अब बेटे बृजेंद्र सिंह की बेबाकी। देश प्रदेश की राजनीति को लेकर बेबाकी से बोले बृजेंद्र सिंह। कांग्रेस देश की बहुत छोटी और बीजेपी बन चुकी है बहुत बड़ी पार्टी। कांग्रेस संसद में विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं और प्रदेशों में भी हाशिए पर है। कांग्रेस में गिरावट जारी, धीरे धीरे बढ़ रही है गति। ये है शोध का विषय। नेतृत्व विचारधारा है कांग्रेस में लोगों का मोह भंग होने का कारण। भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस राहुल की छवि सुधारने का बड़ा और आखिरी मौका। राहुल को पप्पू कहना गलत, किसी का भी ऐसा तिरस्कार सही नहीं है। जेजेपी द्वारा भव्य को समर्थन पर अभय के आरोपों पर बोले बृजेंद्र सिंह। देवीलाल बहुत बड़े नेता थे, उनकी विरासत पूरे किसान परिवार की है। राम रहीम की पैरोल पर केवल संयोग है, उनका आदमपुर से नहीं है कोई भी कनेक्शन। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने बढ़ाई है भारत की मुसीबत। भूखमरी में पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल से भी पीछे हुआ भारत। पाकिस्तान 99, श्रीलंका 64वें और नेपाल 81वें स्थान पर है। बांग्लादेश भी इस लिस्ट में भारत के आगे 84वें स्थान पर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 107वीं रैंकिंग मिली। और मंत्री जी के मछली प्रेम से मध्य प्रदेश का एक विभाग परेशान है। दरअसल मंत्री जी ले रहे हैं मछली के ठेकों में रुचि। मछली के हर ठेके में पर्दे के पीछे से हो रही है वो शामिल। और हाल ही में भोपाल के कुछ ठेकेदारों के साथ मंत्री जी ने बैठक की। बैठक में तय हुआ कि ठेके में मंत्री की रहेगी पार्टनरशिप। अब मंत्री जी मछली पालन विभाग के अफसरों से हैं लगातार संपर्क में। हर दूसरे दिन फोन से लेते हैं ठेके के संबंधित तमाम फाइलों को लेकर अपडेट। इतना ही नहीं, अब मंत्री जी फाइलें क्लियर करने में भी लगे हुए हैं और इसके भी निर्देश दिए गए। मंत्री जी की दखलंदाजी से दुखी अफसरों ने अपना दर्द पहुंचाया सरकार तक और साथ ही मंत्री जी को दे दी मछली मार मंत्री की उपमा। अब विंध्य क्षेत्र के ये मंत्री महोदय आजकल क्षेत्र में कम, भोपाल में ज्यादा आते हैं नजर। हाल ही में एक अफसर को धमकाने का मंत्री जी का ऑडियो भी हुआ था वायरल। कर्नाटक में भाजपा चिंतित, बदलाव की चर्चा। कर्नाटक में सरकार के मुखिया में बदलाव के कोई संकेत नहीं। हालांकि उत्तराखंड में चुनाव से पहले बदला गया मुख्यमंत्री। गुजरात में मुख्यमंत्री बदला पर कर्नाटक में नहीं होगा बदलाव। यहां लिंगायत नेता के तौर पर बसवराज मुंबई पर जताया गया विश्वास। अब चुनाव में 6 महीने शेष होने से भाजपा सीएम नहीं बदलेगी। बीएस येदियुरप्पा का भी बसवराज मुंबई पर भरोसा, लेकिन भाजपा चुनाव में नुकसान की संभावना को लेकर चिंतित। मंत्रिमंडल में फेरबदल और प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव के संकेत। नलिन कुमार के बजाय संगठन को मिल सकता है नया अध्यक्ष। संसदीय बोर्ड में शामिल कर येदियुरप्पा की नाराजगी दूर की गई। अब येदियुरप्पा की पसंद का प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कमेटी बनने के भी संकेत हैं। रिटायर्ड बिजली इंजीनियर के हवाले मरीजों की फाइलें। सचिवालय में डॉक्टरों का काम देख रहे हैं एक रिटायर्ड इंजीनियर। सीएम फंड से गरीबों के इलाज का मामला, मिलती है आर्थिक सहायता। इसके लिए अफसरों और कर्मचारियों की टीम में शामिल हैं 2 डॉक्टर्स भी। यही करते हैं मरीजों के आवेदन पर बीमारी और अस्पताल का वेरिफिकेशन। अब एक रिटायर्ड बिजली इंजीनियर को यहां दी गई संविदा नियुक्ति और संविदा नियुक्ति देकर बिठा दिया गया टीम के ऊपर। केस स्वीकृति में अब डॉक्टरों की जगह इंजीनियर को मिल रही है अधिक तवज्जो और इंजीनियर को तवज्जो मिले भी क्यों ना। ये जनाब मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ एक अफसर के रिश्तेदार जो है।
और बढ़ सकती हैं आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया की मुसीबतें। विवादों से इटालिया का रहा है पुराना नाता। आने वाले दिनों में इटालिया पर हो सकती है और कड़ी कार्रवाई। पीएम को अपशब्द बोलने वाले सभी पुराने वीडियोस को जारी करेगी गुजरात बीजेपी। महिला आयोग और दिल्ली पुलिस पर लगाए झूठे आरोपों से बच नहीं पाएंगे इटालिया। गुजरात के पाटीदार समाज से भी किसी तरह की नहीं मिलेगी कोई मदद। गुजरात चुनाव के खत्म होते ही बुरी तरह फंसेंगे आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया। गुजरात में पॉलिटिकल फील्डिंग टाइट करने की तैयारी में बीजेपी। चुनावों की घोषणा के पहले हो सकते हैं ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव। प्रशासनिक गलियारों में आईपीएस और आईएएस तबादला सूची की चर्चा। हाल ही में राज्य सरकार ने किए थे 23 आईएएस अफसरों के तबादले। अब अगले 2-3 दिनों में एक बार फिर जारी हो सकती है बड़ी तबादला सूची। आईएएस के अलावा आईपीएस अधिकारियों के तबादले की तैयारी में सरकार। चुनाव के हिसाब से संवेदनशील इलाकों में हो सकते हैं बड़े फेरबदल। सख्त कड़े कदम उठाने वाले अफसरों की संवेदनशील इलाकों में नियुक्ति संभव। भ्रष्टाचार के अंतर्राष्ट्रीय पितामह पर वार पलटवार। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गरमाई छत्तीसगढ़ की राजनीति। भूपेश बघेल का डॉक्टर रमन सिंह पर बड़ा राजनीतिक हमला। साझा किया बैंक घोटाले वाले नार्को टेस्ट का वीडियो। प्रियदर्शनी बैंक घोटाले से जुड़ा है प्रकरण। छत्तीसगढ़ पुलिस ने नार्को टेस्ट की सीडी कोर्ट में नहीं की पेश। करीब 5 साल बाद 2013 में यह सीडी बाहर आई है। फिर भी भाजपा 2014 का विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रही। रमन सिंह ने ईडी की विज्ञप्ति चस्पा कर लिखा ये लो साक्ष्य। और कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई को फिर भाजपा की साजिश बताया। जगन मोहन को लेकर भाजपा की दुविधा। आंध्र प्रदेश लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। जगन मोहन रेड्डी से कैसे निपटेंगे, प्रदेश भाजपा के लिए बड़ी दुविधा। जगन मोहन का मोदी के फैसलों को लेकर पॉजिटिव रिस्पांस। सार्वजनिक रूप से मोदी के पैर छूकर भी संकेत दिए। ऐसे में प्रदेश भाजपा रणनीतिक स्ट्रेटेजी को लेकर दुविधा में। प्रदेश की राजनीति में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना जरूरी है। आगामी 1-2 दिनों में पार्टी तय करेगी दिशा। सरकार और वाईएसआर कांग्रेस के प्रति भाजपा का रुख तय होगा। हालांकि अमित शाह तेलंगाना दौरे में मिले जूनियर एनटीआर से। भाजपा पहले फिल्म स्टार चिरंजीवी के भाई पवन कल्याण से भी मिल चुकी है और अगले चुनाव की रणनीति के लिए इन सभी विकल्पों को विचार होगा। चूंकि जगन की पार्टी से भाजपा का तालमेल नहीं हो सकता, ऐसे में हर स्थिति में भाजपा और जगन का टकराव तय। शिवराज का चिकित्सकों को मेडिकल और भाषा ज्ञान। भोपाल में भारत भवन में हिंदी दिवस में बोले शिवराज। पर्चे पर ऊपर श्री हरि लिखो, नीचे हिंदी में क्रोसिन। मरीज के पर्चे पर हिंदी में दवाई का नाम लिखने की अपील की। कहा मरीज के पर्चे के ऊपर आरएक्स के बजाय श्री हरि लिखो और नीचे दवा का नाम लिख दो हिंदी में। बड़े बुजुर्ग हिंदी के प्रति बच्चों की मानसिकता बनाएं, जब हिंदी के प्रति गौरव का प्रकटीकरण करेंगे।